में कांटे पे तौला जाएगा। जर्रा जर्रा कतरा कतरा पाई पाई का ऐसा तूने मेरे लिए दुनिया में क्या क्या किया, हिसाब लेगा। लेकिन हम अल्लाह को भूल बैठे। ज़रा ज़रा हश्र में कांटे पे तौला जाएगा। कि ज़रा ज़रा हश्र में कांटे पे तौला जाएगा। किबरिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा। अल्लाह के सामने किसी की ज़बान नहीं खुलेगी, कोई बोल नहीं पाएगा। किबरिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा। और आज लोग मालो दौलत के लिए लड़ाई मार कत्लो गारत न जाने क्या क्या कर लेते हैं। जिस इज्जत शोहरत जाहो हशमत के लिए लड़ रहे हैं ना, वो सारी चीजें खाक में मिल जाएगी। कहते हैं मालो दौलत जाहो हशमत सब तेरी रह जाएगी। कि मालो दौलत जाहो हशमत सब तेरी रह जाएगी। क्या कोई लेकर गया है, क्या कोई ले जाएगा। क्या कोई लेकर गया है, क्या कोई ले जाएगा। ज़रा ज़रा हश्र में कांटे पे तौला जाएगा। और आज हमारे नौजवानों की ज़बान पे होता, पूछते भाई नमाज पढ़, हुजूर आएंगे 2 दिन के बाद। और लोगों से कहते कि आप चलिए मैं आता हूं कल, है ना, कल। भाई कल को कौन देख करके आता? कोई देख करके आया नहीं। और हम कल देख करके नहीं आए, फिर भी हम अपने आमाल को नहीं सुधार रहे। और जब कल हम चले जाएंगे तो पछताएंगे, न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ज़रा ज़रा हश्र में कांटे पे तौला जाएगा। बाग़ जन्नत में तू कर ले काम जाने के यहाँ। के बाग़ जन्नत में तू कर ले काम जाने के यहाँ। जिंदगी जब खत्म होगी तो बड़ा पछताएगा। जिंदगी जब खत्म होगी तो बड़ा पछताएगा। किबरिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़े जोर से।
वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा ज़रा हश्र में कांटे पे तौला जाएगा। और आज क्या क्या कर रहे हैं लोग? एक दूसरे को धोखा देते हैं, एक दूसरे का माल हड़प रहे हैं, एक दूसरे को सता रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, एक दूसरे का हक छीन करके खा रहे हैं। भाई तुमको मरना है, जिंदगी इम्तिहान के लिए अल्लाह ने दी है। ये दुनिया मकाफाते अमल है, इसका बदला तुमको दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है 10वें पारे में 16वीं रुकू में फलयज़हकू कलीलन फलयज़हकू कलीलन व यबकू कसीरा फजज़ाम बिमा कानू यक्सिबून। अब फरमा दीजिए कि वो हंसे कम रोए ज्यादा, और उनको बदला दिया गया जो वो कमा के आए हैं। कमा के जो तुम जाओगे यहाँ से उसका बदला तुमको दिया जाएगा। और आज लोग अल्लाह की बारगाह में रोना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए, मगर नहीं, लोगों का हक छीन रहे और मुस्कुरा रहे, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे प्यारो, मत भूलो कि तुम्हें मरना है, मत भूलो कि तुम्हें मिट्टी के तले जाना है, ये मत भूलो कि तुमसे हिसाब व किताब लिया जाएगा। अपने रब को तो भूल बैठे हो। अरे ये जानो कि रब गफूर रहीम है, बख्श देगा, लेकिन तुम जिसका हक छीनने जिसका हक तुम छीनने के लिए आए हो, जिसका हक छीन रहे हो, अगर वो न बख्शे तो रब भी नहीं बख्शेगा। ये हुकूकुल इबाद है, और हुकूकुल्लाह से हुकूकुल इबाद ज्यादा सख्त है। तुम दूसरे का हक मारने के लिए आए, दूसरे को परेशान करना तुम्हारा काम बन गया है। दुनिया की सारी बुराइयां तुम करते नजर आते हो, लेकिन 24 घंटे में कोई 1 घंटा तुम्हें रब की इबादत के लिए नहीं मिलता है। और शिकवे ऐसे कि जिंदगी खुशगवार नहीं है, जिंदगी में परेशानी ही परेशानी है। अरे परेशानी हो क्यों ना, अल्लाह ने तुमको पैदा फरमाया अपनी इबादत के लिए, और तुम रब की इबादत को छोड़ करके नफ्स की इबादत करने लगे, अपने नफ्स को पूजने लगे हो, रब को भूल गए। जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हारी जिंदगी को वजूद बख्शा, जो तुम्हारी मौत और हयात का मालिक है, जो तुम्हें हर लम्हे में सांस देता है, उस रब को तुम भूल बैठे हो और नफ्स की पुजारी बन गए, नफ्स को पूजने लगे। मुअज्जिन तुम्हें पुकारता है, या सलाह आओ नमाज की तरफ, लेकिन हम जाना नहीं चाहते। मुअज्जिन पुकारता है, या फलाह आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन हम जाना नहीं चाहते। हम कामयाबी तलाश करते हैं चाय के होटल, अय्याशी के बाजार में, बुराई के अड्डों पे, जिना के अड्डों पे, शराब खाने में। हम कामयाबी और भलाई जो है दुनिया के हरामकारी के अड्डे में तलाश करते हैं, लेकिन हकीकत में कामयाबी जहां है वहां जाना नहीं चाहते। इंसान का दिल इतना काला हो गया, रब तक को भूल गया। उसकी हकीकत क्या है, उसकी असलियत क्या है, अपनी असलियत को भूल बैठा है। तुम्हारी असलियत क्या है? तुम मिट्टी से, मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी तुम्हारा खाना है, मिट्टी ही तुम्हारा रहना है, मिट्टी ही तुम्हारा पीना है, मिट्टी ही जो है तुम्हारा लिबास है। अपनी हकीकत को भूल बैठे और दुनिया की ऐशो आराइश में, दुनिया के ज़ेबो ज़ीनत में लग गए। ये दुनिया तुम्हें नहीं बचाने वाली है, ये दुनिया तुम्हें नहीं बचाने वाली है। दूसरे का हक छीन रहे हो ना, वो तुम्हें नहीं बचाएगा। एक मर्तबा हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोई तिनका उठा करके रब की बारगाह में कहते, काश मुझे ये तिनका बना दिया होता, काश मुझे कोई छोटी सी चीज बना दिया होता, काश मुझे कोई और चीज बना दिया होता। पूछा ये नहीं, अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया। अशरफुल मखलूकात तो बनाया, ठीक है बनाया, अगर अल्लाह तिनका बनाता तो हमसे हिसाब व किताब नहीं लेता। अशरफुल मखलूकात जो बनाया है ना,
तो हिसाब किताब भी अल्लाह हमसे लेगा। इन सारी चीजों को हम भूल गए और नफ्स की पुजारी बन गए। हमारा दिल जो कहता है बुराई करो, बुराई करते हैं। अजान की आवाज आती है लेकिन हम यहाँ बैठ के गप्पे मारेंगे, बात करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, लेकिन 10 मिनट जाकर के मस्जिद में नहीं बैठेंगे। मेरे दोस्तों, जिंदगी चंद दिन की है। किस घड़ी कौन से लम्हे में आपकी सांस की डोरी टूट जाए और आपकी आंखें बंद हो जाए, फिर आप दुनिया से कहते फिरेंगे कल करेंगे, कल पढ़ेंगे, कल करेंगे, कल पढ़ेंगे, और वो कल कभी आपका आएगा नहीं। कहते मार बैठा है जो कोई दूसरे के माल को, मार बैठा है जो कोई दूसरे के माल को, हश्र में पहचान लेना मुँह सियाह हो जाएगा। हश्र में पहचान लेना मुँह सियाह हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जितने चाहे इतने ऊंचे आज बनवाले महल, जितना ऊंचा चाहो, है ना, जितनी खूबसूरती चाहो, शीश महल बना लो, मार्बल लगा लो, लेकिन एक दिन तो तुम घसीटते हुए निकाला जाए। जितने चाहे इतने ऊंचे आज बनवाले महल, जितने चाहे इतने ऊंचे आज बनवाले महल, एक दिन घर से तेरे तुझको निकाला जाए। सुभान अल्लाह। एक दिन घर से तेरे तुझको निकाला जाएगा। बात समझ में आई? हमारी जिंदगी का मकसद रब की इबादत, जिंदगी का मकसद गुनाहों से बचना, जिंदगी का मकसद रब के हुजूर अश्क बहाना। मालूम है प्यारे, जो बंदा अभी आपने सुना, वमन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, और वो जो रब के हुजूर खड़े होने से डरा, खौफ आया और अपने नफ्स की बात न मानी, अपने नफ्स को रोके रखा, वो इन्नल जन्नत हियल मावा। तो फाइनल जन्नता हियल मावा, तो पस बेशक उसी के लिए जन्नत में ठिकाना है। और जन्नत ये एक कतरा आंसू अगर रब के खौफ से बहा दिया जाए, रो लिया जाए, तो कहते कि जब हर नबी नफ्सी नफ्सी पुकारेंगे और मेरे आका के जबान पे उम्मती उम्मती की सदा होगी, उस घड़ी जहन्नम की एक आग दौड़े चली आएगी नबी की उम्मत की जानिब, दौड़ी चली आएगी उम्मत की जानिब। उस आग को रोकने की कोशिश करेंगे, मगर कहेगी ऐ आग तू रुक जा, तुझे नमाजियों का सदका, तुम्हें रोजेदारों का सदका,
तुझे जो है नेक अमल करने वालों का वास्ता, रुक जा, लेकिन आग और तेजी के साथ बढ़ती आएगी। हजरत जिब्राइल को अल्लाह का हुक्म होगा, एक प्याला पानी का लेकर के आएंगे और मुस्तफा करीम के हाथों में देंगे। अर्ज करेंगे, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन पानी को आप आग पे छिड़क दें तो जहन्नम की आग बुझ जाए। मुस्तफा करीम वो आग को वो पानी के प्याले को लेंगे और जहन्नम की आग के ऊपर छिड़क देंगे, वो आग बुझ जाएगी। नबी इरशाद फरमाएंगे, जिब्राइल ये पानी कैसा? मेरे आप जिब्राइल अर्ज करेंगे, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये पानी आपकी उम्मत के आंसू हैं। अल्लाह का मुझे हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं ये पानी का प्याला आपको पेश करूं और आप इससे जहन्नम की आग को बुझा दें। वो एक नदामत के आंसू जहन्नम की आग को बुझा डाले, और वो आंसू हम आज गिराना नहीं चाहते। मालूम, जब जहन्नम लपक के आएगी, जब हर एक को पुकारा जाएगा अपने नामे अमाल के साथ, सब कोई बुलाए जाएंगे, पुकारे जाएंगे, वो तरा कुल्लो उम्मतिन जासिया कुल्लो उम्मतिन तुदा इला किताबिहा, जब तुम देखोगे कि हर गुरोह जानों के बल घसेटे हुए अपने नामे अमाल की तरफ बुलाए जाएंगे, तो सब के सब खौफ सदा हो जाएंगे, तड़प जाएंगे और फिर कहेंगे, ये आंसू, ये पलक है ना, पलक जिससे आप रोते हैं, वो एक पलक का एक बाल खड़ा होगा, रब की बारगाह में अर्ज़ करे, मौला क्या तेरे नबी का फरमान नहीं कि एक आबरू के बराबर, एक बाल के बराबर जिसने रोया, जिसने मक्खी के एक पर के बराबर रोया हो, तेरी बारगाह में नदामत के आंसू गिराए हो, क्या उसकी बख्शिश नहीं होगी? तेरे नबी का फरमान नहीं है जो नदामत के आंसू बहाए उसके ऊपर जहन्नम की आग हराम है? जब बाल का इतना कहना होगा, अल्लाह का दरियाए रहमत जोश में आएगा, उसकी बख्शिश हो जाएगी। महशर के दिन हजरत जिब्राइल पुकार उठेंगे, अहले महशर देखो, फला इब्ने फला, फला का बेटा फला जो है, एक बाल के बदले में बख्श दिया गया, उसको निजात मिल गई, वो निजात पा गया। और आज हम रब के हुजूर रोना नहीं चाहते। कौन से ऐसे गुनाह जो हम न किए हों? मेरे अजीजों, डरो उस आग से जिसके बारे में कहा जाए, उसका अगर सुई के नौ के बराबर अगर खोल दी जाए वो आग, उस आग की तपिश और बदबू से जो है दुनिया वाले हलाक हो जाए। इसलिए दुनिया के पीछे मत भागो, दुनिया के पीछे भागोगे तो हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम रब की जानिब चलो, ऐसे चलो कि दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे खुद आने लगे। लेकिन आज हाल तुम्हारा इसका उल्टा हो गया, तुम दुनिया के पीछे भाग रहे हो। दुनिया तुम्हारे लिए आराम की जगह नहीं है, कैद खाना है, कैदी बन के गुजारो। मुस्तफा करीम की हदीस पाक है, दुनिया सिजनुल मोमिनीन व जन्नतुल लिल काफिरीन। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। अपने को मोमिन कहते हो, अपने को मुसलमान कहते हो, अपने को साहिब ईमान कहते हो, तो फिर दुनिया में कैदी की तरह रहो, आराम की जिंदगी मत गुजारो। रब के हुजूर सजदा करना सीखो, रब को राजी कर लो, और आज रब को राजी कर लोगे, कल तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, तुम्हारा मकाम जन्नत हो जाएगा। बेशक। इसलिए रब की बारगाह में आओ, रब के हुजूर खड़े हो, रब के हुजूर खड़े होकर आंसू गिराओ। दुनिया के पीछे मत भागो, दुनिया के पीछे जो भागता उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और आज आप समझा रहे ना, समझने को तैयार नहीं होते, कल पढ़ेंगे, कल करेंगे। हजरत बहलोल दाना दीवाने रसूल है, थके तो नहीं है ना आप लोग? थोड़ा सुना दे। जी जी। दीवाने रसूल है, देख रहे हैं कि लोगों के बीच में आए, लोगों को समझा रहे, भाई खुदा की इबादत करो, खुदा की बात मानो।
तो लोग नहीं माने। दूसरे दिन क्या हुआ कि वो कब्रिस्तान चले गए। दूसरे दिन कब्रिस्तान चले गए और वहां पे जाकर के जो है रो रहे हैं। किसी देखने वाले ने देखा, पूछा, बोलो तुम कब्र में बैठ के क्या कर रहे हो भाई? कल तुमको वहां देखा था, लोगों के बीच में लोगों को समझा रहे थे, आज मुर्दे को समझा रहे हैं। कल लोगों को समझा रहे थे, आज मुर्दे को समझा रहे हैं आप। कहा कि कल मैं जब लोगों के बीच में था, कल रब मानने को तैयार था। मैं कल जो है बंदों की सुलह रब से करा रहा था, तो रब मानने को तैयार था, बंदे कल नहीं मान रहे थे। और आज भी रब की सुलह बंदों से कराने के लिए आया हूं, लेकिन आज बंदे रब नहीं मान रहा। तो इबादत का वक्त है जिंदगी में, मरने के बाद बड़ा पछताओगे। तुम बुलबुले हो, बुलबुला समझते ना, पानी का गुब्बारा है ना, पानी का फुवारा, बुलबुला की तरह तुम जो है एक दिन आए हो, फिर मिट के चले जाओ। आखिरी चंद शेर सुनाकर मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। उसके बाद जो है दुआ खानी होगी। जो कुछ लोग है कि हम लोग जो है गुनाह से तौबा करेंगे, तो वो लोग बैठेंगे और जो है दुआ खाने के बाद उसको हम तौबा कराएंगे इंशाअल्लाह। मेरा ईमान और यकीन है कि कल से उनकी जिंदगी संवर जाएगी। मैं रब्बे कदीर की बारगाह में पेश की दुआ कर देता हूँ, मौला सबको सिराते मुस्तकीम पर गामजन फरमाए। चंद शेर सुन लीजिए। बुलबुलो एक दिन, बुलबुलो एक दिन इस जहां से आशियाना उठाना पड़ेगा। बुलबुलो एक दिन इस जहां से आशियाना उठाना पड़ेगा। आशियाना कहते घर मकान है, उठाना पड़ेगा। बुलबुलो एक दिन इस जहां से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबुदाना, छोड़ के सबको जाना पड़ेगा। 4 दिन की है ये जिंदगानी, रीति है ये यहाँ की पुरानी। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कल को तुमको भी जाना पड़ेगा। आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से, कल को तुमको भी जाना पड़ेगा। मल्क काफूर सारे बदन में अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल्क काफूर सारे बदन में अपना चेहरा छुपाए कफन में। दोस्तों सुबह शहरे खामोशा, दोस्तों सुबह शहरे खामोशा। 4 कांधों पे जाना पड़ेगा। बुलबुलो एक दिन इस जहां से आशियाना उठाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। हम तमाम को सिराते मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।